आगे बढ़ेंगे वो खबर शामिल करेंगे। PTI चित्राल के MNA अब्दुल लतीफ ने घंटा घर बाजार में अचानक बगैर प्रोटोकॉल MB न्यूज का सरेआम छापा। इसी दौरान खुसूसी गुफ्तगू में उसने इमरान खान और विफाकी बजट के हवाले से MB न्यूज के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू की। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर में MB न्यूज़ टीम के साथ। आपको पता है कि ईद उल अज़हा करीब है, बाज़ार में रौनक भी है। चित्राल की ख़ास MNA साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें लतीफ़ से। ये आज ही बाज़ार में आया, क्या शॉपिंग किया ईद उल अज़हा के लिए? और MNA साहब बहुत शुक्रिया, मौसम भी बदल दिया है और आप तो ख़ुद भी MNA हैं। आज आपने बाज़ार भी आप नज़र आया, क्या शॉपिंग किया ईद उल अज़हा के लिए? नहीं, ईद उल अज़हा में तो ज़ाहिर है कि क़ुरबानी की ज़्यादा फोकस क़ुरबानी पे ही होता है, तो कोई छोटी मोटी शॉपिंग तो जो होती हैं, लेकिन मेन शॉपिंग जो होती है वो क़ुरबानी के जानवर लेने का वो होता है, ये ईद क़ुरबान। तो इस हवाले से और क़ुरबानी से रिलेटेड ही जो आइटम्स होती हैं उनकी शॉपिंग होती है। अदरवाइज़ तो कपड़े वगैरह का जो रश ईद उल फितर में होता है तो वो इस ईद में तो होता नहीं। आप क्या कहेंगे इस बार खान साहब को कैसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? दूसरा ईद आ गया, खान साहब आपके दरमियान में नहीं है। आपने भी एक ऐवान में भी एक अच्छा जुआनदार खिताब किया, वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। बेआखिर आप शॉपिंग तो किया, लेकिन खान साहब आपके दरमियान में नहीं है। देखें, हमारी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग PTI वालों की ईद तो तब होगी जो खान जब बाहर आएंगे। हमारा चांद जब नज़र आएगा और इमरान खान की सूरत में, तो हमारी हकीकी ईद तो उस वक्त होगी। ये आप सही कह रहे हैं कि ये दूसरी ईद है और हम खान के बगैर मना रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब PTI वालों के लिए ये सोना सोना सा होता है। और चूँकि एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक अब तो स्पिरिचुअल हो गई है वो इमोशनल अटैचमेंट, तो इस वजह से ईद ज़ाहिर है कि थोड़ा। अच्छा, MNA से ये बताया कि चित्राल की काफ़ी लोग जो कम होने जा रहे हैं, शंदू रोड का भी काफ़ी तनकीद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस पर आपको हुकूमत ने क्या करेंगे? इसके बाद शंदू शुरू हो रहे हैं 28 जून से, क्या इक़दाम करेंगे आप लोग? जी, शंदूर का इवेंट तो वो रेगुलर इवेंट है, वो कैलेंडर इवेंट है, वो तो होगा। वो चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से मुनक़्क़िद किया जाता है तो वो तो अनइंटरप्टेड होगा। और बाकी रही शंदूर रोड की, तो वो चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट है, PSDP प्रोजेक्ट है, लेकिन कोशिश करके मैंने 2 अरब रुपए की एलोकेशन इस साल करवाई है। और इंशाल्लाह अगर बर वक्त रिलीज़ हो गई तो इस पर भी काम की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाएगा और इंशाल्लाह लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ होंगी, क्योंकि रोड की मौजूदा हालत तो बिल्कुल नागुफ्तबे है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में, इस माली साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इस प्रोजेक्ट के लिए करें और ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने वक्त पे नहीं तो कम से कम वक्त से थोड़ा आगे जाके ये कंप्लीट हो। सर, एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जो आपको पता है कि बजट भी पेश किया गया है, दूसरा आपका चित्रा में बहुत बड़ा रोशनी का बड़ा मसला है, काफ़ी लोग उजान ताजर परेशान है इस हवाले से। देखें, लोड शेडिंग तो अभी हम ये पेशावर जो है ये KP का हेड क्वार्टर है, ये हब है KP का। आप अंदाज़ा करें कि अब भी लोग की दुकानों में इस गर्मी में बिजली नहीं है। और ये एक अलमिया है कि इस मुल्क में ये IPPs का जो तोक़ इस कौम के गले में डाला गया है, लेकिन बदकिस्मती से जो असल मसला है उसको कोई ना डिस्कस करता है, क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनकी जेबें तो भरी जा रही हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर। और अब बिजली इस हद तक आ गई है कि जो लोग आज से 2-3 साल पहले वो थ्रू आउट जो है सीज़न वो AC चलाया करते थे, अब वो पंखा चलाते हुए भी डरते हैं कि बिल किस तरह अदा करें। और ऊपर से लोड शेडिंग, और गवर्नमेंट कह रही है कि आप बिजली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अब बिज़नेस कम्युनिटी है, उसकी मजबूरी है बिजली इस्तेमाल करना, लेकिन उनको बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो चित्राल भी बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हीं मसाइल से गुज़र रहा है। लेकिन हमें चित्राल में इंशाल्लाह हम अब अपने जो छोटेपन बिजली घरों का मंसूबा है वो कोई 3 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है, वो अभी शुरू होने जा रहा है। उसके फिजिबिलिटीज़ जो हैं अपने ख़ितामी मराहिल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हमारे चित्राल का जो बिजली का मसला है वो तो तकरीबन हल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे छोटे बिजली घर जब बन जाएंगे तो इसमें कम से कम 6-7 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे लोकली, और वो
برائے نام ریٹ پہ لوگوں کو وہ بجلی پرووائڈ کریں. لاسٹ یہ جو بجٹ پیش ہوئی ہے اس سے اور کیا کہیں؟ نہیں, بجٹ آپ اسے نہیں کہہ سکتے, یہ بجٹ نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے, بربریت ہے. بجٹ تو وہ ہوتا ہے نا کہ بجٹ میں لوگوں کی جو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بجٹ جب بندہ پیش کرتا ہے تو وہ وسائل کو دیکھ کے کہ وسائل میرے اتنے ہیں اور میں ان وسائل کو یوٹیلائز بجٹ کا کنسیپٹ بیسیکلی ہے. تو ان کے پاس ہے کچھ نہیں, انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, بزنسز ختم ہو گئے ہیں, لوگ سرمایہ نہیں لگا رہے, تو بجٹ کچھ نہیں ہے, بس ٹیکسوں کی ایک ایسی بھرمار ہے جو خدا نخواستہ اگر یہ ایز اٹ از اگر یہ بجٹ پاس ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا کچومر نکالنے جا رہے ہیں, یہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہونے جا رہی ہے. تو سر عید کے بعد کیا ہونے والی ہے؟ عید کے بعد تو انشاءاللہ خان کی رہائی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور جب خان رہا ہوگا تو انشاءاللہ تم تڑکا ہوگا. قوم کے لیے کیا میسج, کیا پیغام؟ قوم کے لیے میسج یہ ہے کہ بھائی بس ہمارے عید الاضحیٰ قربانی کا ایک سبق ہے, اور اس قربانی میں صرف یہ ہے کہ جو ابھی بہت سی 40% آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. بہت سے ایسے خاندان ہوں گے جنہوں نے شاید سال بھر اپنے گھر میں انہوں نے گوشت نہیں پکایا ہوگا, ان کے بچوں نے گوشت نہیں کھایا ہوگا. تو جو وسائل والے لوگ ہیں جو قربانی کرنے کی ان کی استطاعت ہے, تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس عید پہ ان بیچارے غریبوں کو اپنے اس میں خوشیوں میں شریک کریں جو سال بھر میں صرف عید پہ. بہت شکریہ ایمن صاحب. آج یہ بہت دعاندار ایم بی نیوز کو خصوصی کہا کہ ہمارا حکومت ساتھ چلتے رہے. کہ پی ڈی ایم کو بھی بڑا تنقید کی, کہا کہ اگر جیسے انہوں نے بجٹ پیش کیا, ایک دشمن کا بجٹ پیش کیا. کیمرہ مین خالد کے ساتھ ظاہر شاہ, ایم بی نیوز, پشاور.